झारखंड में सोमवार यानी 9 जून की शाम 6 बजे से बालू खनन पर रोक लग जाएगी, जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के तहत यह रोक मानसून के दौरान नदी के घाटों के पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए लगाई गई है। इस दौरान राज्य के किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी, लेकिन जेएसएमडीसी के पास उपलब्ध 50 लाख क्यूबिक फीट बालू के स्टॉक से आम लोगों को बालू की आपूर्ति की जाएगी। बालू के उठाव में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही बालू माफिया और सिंडिकेट ने बालू की जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 5 दिन पहले जहां एक हाइवा यानी 500 सीएफटी बालू की कीमत 28,000 रुपए थी, वहीं अब यह 33,000 रुपए पहुंच गई है। टर्बो यानी 100 सीएफटी बालू की कीमत 4500 रुपए से बढ़कर 6500 रुपए हो गई है। राज्य सरकार ने बालू की दर 7.87 रुपए प्रति सीएफटी तय की है, लेकिन वर्तमान में यह बालू 6,000 से 6500 रुपए में बिक रहा है, यानी दोगुनी से भी ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। जिलावार बालू की दरों की बात करें तो रांची में 6500 रुपए 100 सीएफटी, लातेहार में 1000 रुपए 100 सीएफटी, गढ़वा में 4500 रुपए 100 सीएफटी, सिमडेगा में 3000 रुपए 80 सीएफटी, गुमला में 1600 रुपए 100 सीएफटी, पलामू में 4000 रुपए 100 सीएफटी, बोकारो में 4500 रुपए 80 सीएफटी, खूंटी में 6000 रुपए 100 सीएफटी, गिरिडीह में 1800 रुपए 100 सीएफटी, जामताड़ा में 2000 रुपए 100 सीएफटी, चाईबासा में 6000 रुपए 120 सीएफटी और चतरा में 3500 रुपए 100 सीएफटी। जेएसएमडीसी के मुताबिक झारखंड में श्रेणी 2 के 444 बालू घाट चिन्हित है। इनमें से अब तक 68 घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति यानी ईसी मिल चुकी है। हालांकि राज्य में करीब 32 घाट ही अभी संचालित हैं। इनमें से 28 सरकारी और 4 घाट निजी स्तर से संचालित है। सभी सरकारी घाटों का वर्तमान में संचालन जेएसएमडीसी द्वारा किया जाता है। हालांकि बीते दिनों मंत्रिपरिषद के लिए एक फैसले के तहत श्रेणी 2 के अंतर्गत 444 बालू घाटों का टेंडर अब जिला स्तर पर किया जाएगा। टेंडर के बाद जिन्हें घाटों के संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हीं के द्वारा बालू की बिक्री की जाएगी। इससे संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग के झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को मंजूरी दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर एनजीटी के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी भले ही तय हो, पर जमीनी स्तर पर निगरानी व्यवस्था न के बराबर दिख रही है। इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो पर्यावरणीय नुकसान के साथ साथ कालाबाजारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एनजीटी के इस आदेश से विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए लोगों को ऊंचे दामों में बालू खरीदना पड़ सकता है। वहीं दूसरी और इन दिनों बालू माफिया सक्रिय हैं, प्रतिदिन लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। 10 जून के बाद बालू की कीमतों में उछाल आएगा। जरूरतमंद बालू की अधिक कीमत देकर खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।